आज हम बात करेंगे आरएनटी न्यूज चैनल पर इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में मिशन शक्ति को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया और जिसमें काफ़ी लड़कियों ने भाग लिया और उनको मधु तिवारी समेत सत्या सिंह कई वरिष्ठ समाज सेवियों ने शुभ संदेश दिए और शक्ति दिया कि लड़ने के लिए मिशन शक्ति किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आईटी कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित हुआ है, डॉक्टर अदिति शर्मा जी से बात करेंगे जो मुख्य आयोजक रही हैं। बताएं मैम, आज क्या कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ और किसको लेकर हुआ और क्या संदेश दिया गया? ये जो प्रोग्राम था वो आईटी कॉलेज है। इसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में विमेन डेवलपमेंट सेल एक सेल यहाँ पर आज उसका इनॉग्रेशन था और वो स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर प्रमिला मैम जो मेरी टीम में है, विमेन डेवलपमेंट सेल की टीम है, वो डॉक्टर प्रमिला मैम, तुलिका नारंग मैम, प्रतिभा पांडे मैम और दीपाली अवस्थी मैम हैं। और जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो हैं डॉक्टर प्रोफेसर डीएस यादव सर, दिवाकर सिंह यादव सर। और उनकी गाइडेंस में उनकी आइडियाज़ को हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। इस एग्जीक्यूशन में हम लोगों को जो साथ दिया एक तो मधु तिवारी मैम ने और सत्या मैम ने। तो इन लोग मधु तिवारी मैम और सत्या मैम की बातों से बच्चे इतने इंस्पायर हुए, स्टूडेंट्स इंस्पायर हुए हैं। बिकॉज 4 साल हम लोग के इंजीनियरिंग के बच्चों के निकल जाते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स वो लोग फेस करते हैं, बट उनको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे डील करना है, वो सब वो लोग इस कंडीशन को फेस नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ एंग्जाइटी अटैक्स, ये सारी चीज़ें वो फेस कर रहे थे। तो इस हिसाब से सर ने एक सेल को डेवलप करवाया है। इसमें केवल फीमेल्स के लिए है और जो भी इन लोगों के गायनिक से रिलेटेड इश्यूज़, चाहे जिस तरीके से लाइफ में रियल लाइफ चैलेंजेस आते हैं, इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाए, इस सेल के थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर हम लोग अलग अलग पर्सनालिटीज़ को बुलाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के कार्यक्रम में जो मधु तिवारी और सत्या सिंह ने क्या संदेश बच्चों को दिया? मधु मैम का संदेश बहुत ही अच्छा और लाउड एंड क्लियर था कि अगर आप लोगों को कोई गलती बच्चा कर देता है, क्योंकि ये जो उम्र है वो थोड़ी नादान की उम्र है, तो अगर इसमें कोई गलती कर देता है तो सबसे पहले पेरेंट से कट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले पेरेंट से ही डरने लग जाता है। सो पेरेंट से कट ऑफ नहीं करके सबसे पहले जो भी गलती करता है वो किसी और से शेयर ना करके पेरेंट से ही बात करें। और पेरेंट्स ही एक ऐसे उनके वेलविशर हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकता है, वो सारी गलतियों को छुपाकर या उन सब चीज़ों को समझाकर सही कर सकते हैं, और जिसकी वजह से बच्चा दोबारा से समाज में खड़ा हो सकता है, आंखों में आंखें डाल के सबके, डरेगा नहीं। और अगर कोई भी वो सपना देख रहा है तो इतना दृढ़ निश्चय कर ले कि वो जो सपना देख रहा है वो किस तरीके से उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उससे हिलना नहीं है, चाहे अप्स एंड डाउन्स कुछ भी आए, लेकिन अपने सपने पे बने रहना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में डॉक्टर अदिति शर्मा बता रही हैं किस तरीके से मिशन शक्ति के कार्यक्रम में उत्साहवर्धन बच्चों को किया गया। और मधु तिवारी जी से भी हम दो शब्द जानना चाहेंगे कि वो अभी आप बोल रही थी, बहुत अच्छे बच्चों को शुभ आशीर्वाद दे रही थी कि डरने की जरूरत नहीं है और कुछ भी और जो भी हो अपने माँ से पहले शेयर करना चाहिए। तो दो शब्द जरूर बताएं आज मिशन शक्ति जो आईआईटी लखनऊ में प्रोग्राम हुआ है। मैं मधु तिवारी लखनऊ से सबसे पहले डॉक्टर अदिति और दिवाकर यादव जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आज हमें अपने प्रांगण में बुलाया और बच्चों को, सारी गर्ल्स यहाँ पे बैठी हुई थी जिनको हम लोगों ने एज ए स्पीकर अनाउंस किया, एड्रेस किया, और उन्होंने हमारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने उनके दिमाग में जितने डाउट्स होते हैं, कभी कभी वो बच्चे फंस जाते हैं, एक नादान सी एज होती है उनकी, और वो डर कर चीज़ें, गलत स्टेप ले लेते हैं ज़िंदगी में, जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट्स से भी डरते हैं। और जिसके साथ थोड़ा सा गलत हो जाता है, वो लड़की इतना सहम जाती है कि वो अपनी माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाती ज़िंदगी में, और वो उसी को अपने अंदर रख के एक गलत स्टेप ले लेती है। कभी कभी पंखे से, छत से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूद कर वो लोग, बच्चे गिर जाते हैं। लेकिन माँ बाप का धन बच्चे ही होते हैं, असली धन। हमने उन्हें इतना अच्छा मैसेज दिया, आज वो बच्चे बहुत खुश थे, और उन बच्चों ने हमें बहुत स्वागत किया, और हमने भी उन्हें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए कि लाइफ में बेटा अप डाउन आते हैं, इनफिरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को आप कमज़ोर ना समझिए। आपकी कमज़ोरियाँ ही आपका हथियार बनती हैं, उन्हें ही अपने हथियार बनाइए और आगे निकलिए, सफलता के कदम चूमिए। थैंक यू, नमस्कार। वेरी काइंड ऑफ यू।
आज हम बात करेंगे हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, जो प्रोफेसर DS यादव जी हैं। आज मिशन शक्ति का प्रोग्राम है आपके यहाँ, और कैसा लोगों को महसूस कर रहे हैं, क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ हमारी जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में इतना अचीव कर रही हैं। आज हमने डिपार्टमेंट में, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बड़ी मेधावी छात्राएं, टॉप जो छात्राएं आती हैं और जो अब अपने अगले पद पर अग्रसर हैं। कॉरपोरेट में बड़े अच्छे जॉब बेंगलोर और दिल्ली, हैदराबाद इस तरह की पोस्टिंग ले ली, सब प्लेसमेंट हो चुके हैं। तो इन लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं, और साथ साथ हमने जो महिला शक्ति में जिनका योगदान रहा है अपने कैरियर में, जी जी। ऐसे ही डॉक्टर सत्या सिंह जी और मधु मैडम को इनको बुलाया है, जो इनको जो संभावना है, जो बाहरी जीवन है जब उनको नया व्यतीत जी करना जी है, प्रोफेशनल लाइफ, जी। उसके बारे में ये कुछ बताएं। और यहाँ से चूँकि अभी छात्र हैं, तो इस समय ये डिस्कशन भी कर सकते हैं, मनोनयन भी कर सकते हैं, और इसके बाद में शायद जो मंत्र यहाँ से मिलेंगे, जी तो जी। अपने जो प्रोफेशनल और टेक्निकल जॉब जो अब लेने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनको योगदान मिलेगा। जी तो सर, मिशन शक्ति के तहत जो ये लोगों का उत्साहवर्धन बच्चों का हो रहा है, जिससे वो एक दूसरे को, अपने सीनियर को देख करके और आगे बढ़ने का वो कार्य कर रहे हैं। और काफ़ी कंप्यूटर साइंस के बच्चे आपके लखनऊ AIIT से वो काफ़ी निकल करके बाहर नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दो शब्द बताएं। आ, जैसा कि देखा है, हमारे यहाँ के जो छात्राएं हैं, जी छात्राएं अभी कई छात्राओं का जो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर, ऐसी जगह पर उनका आता रहा है। जी जी तो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा कि मिशन शक्ति का इस प्रोग्राम हम चला के इनको और सशक्त किया जाए, कि जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं, जो इनको जो चैलेंजेस मिलने वाले हैं, उसको किस तरह से वो, जैसे वर्क प्लेस पर किस तरह के बिहेवियर होना चाहिए, क्या क्या एटिकेट्स होना चाहिए, क्या क्या नियम है, क्या क्या इनको अधिकार हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, तो और ऐसा सशक्त बनाया जा और सके। सशक्त बनाया जा सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको RT न्यूज़ चैनल पर समय देने के लिए। थैंक यू सो वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदी अंग्रेजी मिक्स। हाँ हाँ एकदम। आजकल क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने मम्मी पापा को नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जनरेशन गैप की वजह से वो चीज़ें समझेंगे नहीं, और बिल्कुल सही। समझाते हैं तो वो हमसे ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। हाँ। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? नहीं, आपको अच्छे वे में बताना चाहिए, और बेहतर होगा कि आप टीचर्स से बोलिए, जो मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, या जो प्रॉब्लम आप खुद समझते हो कि किस तरह की है। मैं माँ बाप से ये भी कहती हूँ कि आजकल के बहुत सारे केसेस में होता है कि अगर लड़की किसी लड़के से बात करती है तो माँ बाप एकदम नाराज हो जाते हैं, क्यों बात कर रहे हो, फोन पे बात करती है, फोन छीन लेते हैं। तो मैं ऐसे माँ बाप को भी, मैं उनको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है। मैं उनसे भी ये कहती हूँ कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही है तो ये कोई गलत नहीं है। माँ बाप को चाहिए कि खुद उस लड़के से बात करें, उसको घर बुलाए, दोस्त है वो लड़की का, पढ़ने में भी सुविधा होगी, सहायता मिलेगी। प्लस अगर माँ बाप को पता है कि ये लड़की का दोस्त है और कहीं जा रही है, तो लड़की के साथ कोई भी घटना होती है या कोई बदतमीजी करता है तो सबसे पहले वो खड़ा होगा, इसलिए कि उसको पता है कि अंकल आंटी को पता है कि मैं इसका दोस्त हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है और हर माँ बाप को ये समझना चाहिए और इसको उस तरह से लेना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही किया था। मेरी बेटी थी, उसके जितने भी दोस्त होते थे, मेरी बेटी कम से कम 16 साल से बाहर है, लेकिन जितने भी यहाँ दोस्त हैं वो आज भी मेरी बेटी की तरह ही केयर करते हैं, और मतलब हर जगह याद रहता है, और जो भी करके भी लगता है कि हाँ है। और मैंने यही, जब आता था आके मेरे घर में पढ़ते थे, मेरी बेटी उनके घर में जाती थी, बस इतना होता था कि मैं उनके माँ बाप से जरूर मिल लेती थी। पता है कि ये दोस्त है जो, तो उन लोग से भी मतलब अच्छे से टर्म्स हो जाते थे। तो ये होना चाहिए, और माँ बाप को आप थोड़ा खुद भी कन्विंस करिए। देखिए माँ बाप आप सही कर रहे हो, लेकिन ये होता है कि जैसे एक चीज होती है कि आप कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, आप अपनी लोकेशन, चाहे अपनी सहेली को, अपने माँ बाप को, अपने टीचर को जरूर देके जाइए। इसलिए कि देखिए कहते हैं ना, कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। कम से कम आपकी लोकेशन
कम्युनिकेशन किसी के पास रहेगी तो कुछ होता है या नहीं होता है तो आपके पास तक कोई पहुंच तो सकता है ना, आपको ट्रेस तो कर सकता है ना। तो ये हर लड़की को होना चाहिए। और देखिए माँ बाप में और भी होता है, आपका कोई दोस्त है, माँ बाप अगर आप ग्रुप में जा रहे हो कभी भी बुरा नहीं लग रहा, आप मूवी जा रहे हो, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप बता दीजिए अपने माँ बाप को, अपने भाई को, उन लोग को ये सोचना चाहिए और इससे समझौता करना चाहिए। इसलिए कि आप बता दोगे ना, आप कहीं गए हो अगर, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस को, लड़की की शादी नहीं होती, माँ बाप को चिंता नहीं होती, लेकिन पड़ोसियों को बहुत होती है कि उनके घर में जवान लड़की है। तो कोई आके अगर आपके माँ बाप से ये बोले कि हाँ वो बेब, अगर इतना बोला तब तक वो बोले कि हाँ वो बेब ने अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने गए हैं या डोसा खाने गए, तो अगला वहीं पे चुप हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बोला कि वो आपकी बेटी बेब में, तो क्या कहा, माँ ने इतना कहा नहीं कि वो फिर उतने से इतना बन जाएगा। तो ये मौका कभी मत दीजिए आप, ठीक है। और माँ बाप को समझाइए, नहीं अगर समझते हैं तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं समझाऊंगी उनको, पक्का, आई प्रॉमिस यू। और मैं समझाती हूँ, मेरा नंबर है 9454407388। और एक चीज और, देखिए आप लोग तो बड़े ही शालीन लग रहे हैं, ये दीपिका पादुकोण का एड है कि माई बॉडी माई चॉइस माई राइट, सब सही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कभी कभी जगह के हिसाब से भी बहुत कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप लड़की हैं, मैं भी एक औरत हूं। अगर हम 4 लोग सलवार कुर्ता पैंट शर्ट पहने हैं और वहां पे कोई लड़की मतलब एक पतला सा स्ट्रैप हो और यहाँ तक क्रॉप टॉप या जो भी होता है वो हो, और एकदम हाफ पैंट एक छोटा सा मॉडर्न टाइप में अगर यहाँ पे गुजरेगी ना, तो लड़के तो छोड़ दीजिए, हर लड़की भी देखेगी उसमें, ठीक है। और तब बुरा लगता है जब छेड़ते हैं। आप लोगों ने पता नहीं लावारिस मूवी देखी है कि नहीं देखी है, उसमें एक जगह सीन है, वो जीना तमान को कोई सीटी बजाता है तो पुलिस थाने में जाती है कंप्लेंट करने, तो वहां पे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैडम जब कोई व्यक्ति अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल के रखेगा तो आने जाने वालों की निगाह उधर पड़ेगी नहीं। तो ये सब चीजें मायने रखती है। देखिए अगर आप अभी गोवा चले जाइए या किसी स्विमिंग पूल पे चले जाइए, आप टू पीस बिकनी पहनेंगी कोई नहीं देखेगा आपको, इसलिए कि वहां का कल्चर है, वहां सारे ही वैसे हैं। वहां पे अगर 50 लोग बैठे हैं तो आप एक जाओगे तो आप 51 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इतने सारे लोग हैं और कोई वेशभूषा में आएगा तो फिर हम तो एक जैसे, वो फिर एकदम अकेला हो जाएगा, हर आदमी उसको देखेगा, न चाह के भी देखेगा। तो इन सब चीजों को मतलब आपको सोचना है और इसका निर्णय आपको लेना है, इसलिए कि संविधान में सबको अधिकार है अपने हिसाब से सोचने का, अपने हिसाब से रहने का। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा मैम ने इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई, लेकिन आप लोगों को भी मैम को परेशान करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, मैम ने अपना नंबर दिया है आप लोगों को, आप उनसे बात करते रहिए, उनसे सलाह लेते रहिए, और जैसा कि मैम ने कहा कि अपने पेरेंट्स से बात कराइए, अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं कन्विंस होती, क्योंकि हमें से कई लोग हैं जो गाँव से है ना, तो गाँव के लोगों की सोच अलग, और यहाँ के भी कम पढ़े लिखे लोग हैं